हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना। तो भाई जुलाई मंथ कंप्लीट हो गया, आज कल से अगस्त मंथ स्टार्ट हो रहा है। और जैसे जुलाई मंथ में हमने पूरा शेड्यूल देखा था ना, अब अगस्त मंथ में वैसे ही हमें देखना है। हमने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था कि भाई एग्जाम की तैयारी या कहो कि स्टडी का पूरा प्रिपरेशन पहले से ही जो है वो होता रहे। इसके लिए हमने जुलाई से स्टार्ट किया था। जुलाई पूरा मंथ डे बाय डे स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 उन सब का सिलेबस हमने कंप्लीट किया जो भी जुलाई मंथ का था वैसे। ठीक है ना। हाँ, वीडियोस बनाने में मुझे बहुत लेट हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन रोज क्या करना है, कितना करना है, इतना मैं आपको डेली भेजता रहूंगा। और वीडियोस बनाने की भी पूरी ट्राई चल रही है। और जल्दी ही पूरा लेवल अप आ जाएगा उसका, 100% आ जाएगा पूरा लेवल उसका। लेकिन जो शेड्यूल हमने स्टार्ट किया था जुलाई मंथ में, अब अगस्त मंथ में भी उसे ही कंटिन्यू करना है। और अगस्त मंथ में जब कंटिन्यू करना है ना, तो जुलाई मंथ का रिवीजन कंपलसरी होना चाहिए। जुलाई मंथ का रिवीजन ऐसा नहीं कि जुलाई मंथ में जो चैप्टर देखे उसे भूल जाए, अगस्त में नए से शुरू करना है, ऐसा कभी नहीं होगा। जुलाई में जो जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया, अगस्त में उसको रिवीजन करना है और साथ में दूसरे चैप्टर्स भी हमें देखने हैं। ठीक है ना। फिर जब सितंबर मंथ आएगा तो जून जुलाई अगस्त का भी हम लोग रिवीजन देखेंगे और सितंबर के नए चैप्टर्स भी देखेंगे। शेड्यूल वैसा ही होना चाहिए कि पीछे का रिवीजन होता रहे और आगे नए नए चैप्टर उसमें ऐड होते रहे, तो परफेक्ट प्रिपरेशन होती है। नहीं तो सिर्फ नए चैप्टर करते रहेंगे, अगर पुराने चैप्टर का रिवीजन नहीं हुआ तो पूरी हमारी मेहनत बेकार है। क्योंकि हमारा माइंड फिलहाल जो है वो स्वामी विवेकानंद जितना इतना तेज नहीं है कि पिछली चीजें जो है वो लाइफ टाइम हमें याद रहे, या कहो लॉन्ग टर्म भी हमें याद रहे। ठीक है ना, वैसा नहीं है हमारा माइंडसेट। तो इसी वजह से पीछे का रिवीजन जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना, जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम भूल जा रहे हैं, हमें याद नहीं रह रहा, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितना रिवीजन करते जाओगे उतना आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, सीधा एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं। इसीलिए जब हम शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें पीछे का रिवीजन खास होगा। पहले अगस्त मंथ के सिलेबस की अगर बात कर ले, फिर एक आध दूसरी बात भी आपको समझा रहा हूँ। अब स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 मैंने यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में चारों स्टैंडर्ड की पूरे मंथ की डे बाय डे पीडीएफ भी है। और साथ में हर दिन यूट्यूब चैनल के पोस्ट में हर रोज मैं आपको पोस्ट में भेजता रहूंगा कि हर सुबह पोस्ट आ जाती है कि आज ये करना है, आज ये कंप्लीट करना है, आज ये कंप्लीट करना है। तो आपको सुबह उठकर जो है वो ध्यान रहे कि हाँ भाई आज का मेरा शेड्यूल ये है, आज ये पूरा करना है। अब 9, 10, 11, 12 जो भी स्टैंडर्ड के हो, हर सुबह यूट्यूब पे पोस्ट आ जाती है। और हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है, वो व्हाट्सएप चैनल पे भी हर रोज अपडेट हो जाता है कि आज का ये काम आपको कंप्लीट करना है। बरोबर। फिर आप लोग भले हमारे वीडियोस देख के उसे कंप्लीट करो, आप स्कूल की स्टडी के हिसाब से कंप्लीट करो, खुद लर्निंग करो, स्कूल ट्यूशन कहीं से भी सीखो। इतना इतना हमें लर्न करना होता है ना भाई, इतना हमें कंप्लीट करना है रोज का पोर्शन। वो डेली शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा भी हुआ है, इन सब के पूरे पूरे पीडीएफ है, आप उसमें देख लेना। और देखो पीडीएफ में मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वैसे है कि जैसे कोई भी स्टैंडर्ड हो, 9, 10, 11, 12, सपोज 12 में अकाउंट है तो कुछ चैप्टर मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और कुछ जो है वो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं। हर स्टैंडर्ड के लिए कुछ चैप्टर ब्रैकेट के अंदर है, कुछ चैप्टर ब्रैकेट के बाहर है। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए चैप्टर्स हैं, मैंने पीडीएफ में भी ऐसा ही लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखे हुए चैप्टर्स हैं, तो वो चैप्टर्स हमारे पीछे जून जुलाई का रिवीजन है कि ये चैप्टर रिवीजन करने हैं। और जो बाहर लिखे हुए सब चैप्टर्स हैं हर स्टैंडर्ड के लिए, जो बाहर लिखे हुए चैप्टर्स हैं वो अगस्त मंथ के न्यू चैप्टर्स हैं, जो हमें अगस्त मंथ में कंप्लीट करने हैं। पीछे का रिवीजन होना जरूरी है, नहीं तो वो चैप्टर्स हम भूल जाएंगे भाई। तो पीछे का रिवीजन ये चैप्टर्स करने हैं हमें जो भी स्टैंडर्ड में हो। और जो बाहर हमने चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये सब न्यू चैप्टर्स हैं जो अगस्त मंथ में हमें साथ में कंप्लीट करना है। और मैंने जो शेड्यूल बनाया है डे बाय डे, उसमें पहले के 8-10 दिन हमारा पहले का सब रिवीजन चलेगा। हर स्टैंडर्ड के लिए पहले का रिवीजन चलेगा, उसके बाद ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होंगे। उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये कि गवर्नमेंट के हिसाब से अभी 15 अगस्त के आसपास जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सब में यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रही है। और यूनिट टेस्ट में ये सब पुराने चैप्टर से ही आएंगे, अगस्त मंथ के न्यू चैप्टर्स नहीं, ओल्ड चैप्टर्स ही ऑलमोस्ट इंक्लूड होंगे। इसलिए पहले के 8-10 दिन मैंने रिवीजन रखा हुआ है
कि ओल्ड चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे तो स्कूल में भी आप यूनिट टेस्ट अच्छी तरह से दे पाओगे। और जिनके अगर यूनिट टेस्ट नहीं भी है तो भी रिवीजन तो करना जरूरी है ही हमारा, बराबर ना। एक ये बात। एंड सेकंड थिंग ये कि भाई जो पहले भी बताया पीछे का रिवीजन जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। और सपोज हर स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट के लिए सबका माइंडसेट अलग है, सबका स्टडी मेथड अलग है। तो जिन्होंने सपोज जुलाई मंथ में कुछ भी नहीं किया हुआ है, जुलाई मंथ में जिन्होंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, तो वो अगस्त मंथ में अगर पहले से स्टार्ट करेंगे तो वो पीछे की भी लर्निंग हो जाएगी। मैंने हर स्टैंडर्ड का इसके हिसाब से सेट रखा है कि पीछे का भी आपका लर्निंग हो जाएगा, जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनके लिए भी, बराबर। और आगे का भी आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगस्त मंथ आपके लिए थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रॉमिसिंग रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने वाला रहेगा, क्योंकि इसमें आपको परफेक्ट ये कंप्लीट करना है। क्योंकि सितंबर जब मंथ आएगा तो सितंबर मंथ में हमारा रिवीजन पोर्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि चैप्टर बढ़ जाएंगे। अभी जून जुलाई में कम चैप्टर थे तो रिवीजन के इतने सारे चैप्टर्स नहीं है जो भी ब्रैकेट में लिखे। सितंबर मंथ में ये रिवीजन के चैप्टर्स बढ़ जाएंगे, बराबर, और न्यू चैप्टर्स भी आएंगे। और साथ ही में सितंबर मंथ के एंड तक में हम लोग राउंड टेस्ट भी शुरू करेंगे, बराबर। राउंड टेस्ट स्टार्ट होगी, ये चीज ध्यान में रखना। क्योंकि अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में हर स्कूल में 100 मार्क की, 50 मार्क की, भाई 10-12 वाले हैं तो उनका 80 और 100 मार्क की पेपर्स जो टर्म एग्जाम होती है, और 9 और 11 वाले हैं उनकी 50-50 मार्क के पेपर्स अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए सितंबर के लास्ट वीक में, आखिरी के दिन में हम लोग राउंड टेस्ट शुरू करेंगे, कि जिसमें पूरा पोर्शन जो भी टर्म का पोर्शन है वो कंप्लीट करके और उसकी एक बार पेपर प्रैक्टिस में करवाऊंगा, बराबर ना। मैं पेपर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो वो चीज ध्यान में रखना भाई। तो इसलिए अगस्त मंथ आपका मेहनत करने का ज्यादा है। अभी ये पोर्शन आपने अच्छी तरह से कंप्लीट किया तो सितंबर में प्रैक्टिस जो रिवीजन प्रैक्टिस में करवाऊंगा वो रिवीजन प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरह से हो पाएगी। मैं रोज आपको एक गाइडलाइंस दे दूंगा कि भाई इतना इतना करना है, फिर उसके हिसाब से आप लोगों को आगे काम करना है। और जो स्टूडेंट, लास्ट थिंग, कि जो स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने सपोज कि भाई ये सब पोर्शन अच्छी तरह से कंप्लीट है, हम रिवीजन क्यों करें, पहले के चैप्टर्स तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। हाँ, जो जो स्टूडेंट है जिन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, वो आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करो। पीछे की सिर्फ जो है वो आप लोग टेस्ट देते जाओ, बराबर ना। खुद ही टेस्ट देते जाओ, टेस्ट पेपर खुद क्रिएट करो, कोई फ्रेंड से, टीचर से कहो कि मुझे जो है वो क्वेश्चन टिक करके दो, उसकी टेस्ट दो, रिटर्न प्रैक्टिस करो। जिनके पहले के बहुत कंप्लीट है अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चैप्टर सब, तो वो लोग जो है पेपर प्रैक्टिस ज्यादा करो और न्यू चैप्टर कंप्लीट करो। सुनो, हमारा टारगेट अगस्त मंथ में इतना इतना सिलेबस कंप्लीट करना है हर स्टैंडर्ड का, बराबर ना। हर स्टूडेंट का टारगेट, हमारा टारगेट यही रहेगा कि भाई अगस्त मंथ के एंड तक, 31 अगस्त तक हमारा इतना पोर्शन लर्निंग में हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए हमारा, जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर भले आप मेरे शेड्यूल के हिसाब से करो, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से करो, आप अपने हिसाब से वर्किंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा शेड्यूल होता है रोज के 2 सब्जेक्ट करना, है ना, रोज के 2 सब्जेक्ट करना, कि भाई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और एक थियरी सब्जेक्ट होता है। 2 घंटे आप प्रैक्टिकल करो, 2 घंटे थियरी करो, या जिसको जैसे याद होता हो, 1 घंटे में याद होता हो तो 1 घंटा प्रैक्टिकल, 1 घंटा थियरी, जो स्टूडेंट का जैसा माइंडसेट। और अगर मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी नहीं करना है तो ये पोर्शन आपके पास है, इतना पोर्शन आपको अगस्त मंथ में कंप्लीट करना है। रोज 1 सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट करो, 3 सब्जेक्ट करो, कोई चिंता नहीं है, इतना काम पूरा होना चाहिए, बराबर। कैसे करना है, जिसको गाइडलाइंस नहीं है तो वो हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, और जिनको है तो आप अपने हिसाब से भले पूरा करो। हमारे लिए तो ये कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना वो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी इच्छा, बराबर। एंड लास्ट थिंग, कंप्लीट करना है बेटा। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम आएगी उस वक्त, अभी तो एग्जाम में देर है, अक्टूबर में एग्जाम है, अभी तो अगस्त सितंबर, आराम से बारिश का मजा उठाने दो, क्या दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है ना, आखिरी में हम पढ़ेंगे ना। आखिरी में ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है ना। कोई भी चीज लास्ट टाइम में नहीं प्रिपेयर होती है। हर चीज में अगर अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छी वर्किंग करनी है, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही होना जरूरी है। अभी हमारे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, ठीक है ना, जो न्यूज सुनते होंगे या स्पोर्ट्स में जिनको इंटरेस्ट होगा या न्यूज भी सुनते होंगे तो ध्यान होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं।
उसमें इस बार हमने 3 गोल्ड मेडल अभी तक जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल्स हमने जीत लिए, बराबर। तो जो लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, आप लोग सोचो तो भाई वो लोग क्या कि भाई अभी ओलंपिक, अभी ये क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम है कि ठीक है भाई अगर 20 डेट को कॉमनवेल्थ गेम है तो हम भाई 15 से प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, 5 दिन में तो हो जाएगा, तो उनको गोल्ड मिलता है। आप सोचो उनको जब गोल्ड मेडल्स मिलता है ना तो उसके लिए वो 5-5 साल पहले से मेहनत कर रहे हैं, आखिरी के 5 दिन में मेहनत नहीं करते, तो उन्हें गोल्ड मेडल मिल पाता है, ऐसा ही नहीं मिल पाता है भाई। तो अगर आप लोगों को भी कोई एक अच्छी लेवल पे अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको तो कोई 5 साल पहले की मेहनत नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 2 महीने पहले से तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। अब अभी से प्रिपेयर करोगे, एक स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करोगे हर चीज का, तो फिर आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और ये जब अच्छे मार्क्स जिनको हैबिट नहीं है ना कि ठीक है ना यार मार्क्स आने से क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है, आप एक बार मार्क्स लेकर आओ, फिर देखो उसका क्या फर्क पड़ता है। आपको अंदर से खुशी होगी वो अलग, बाहर की चीजें छोड़ो, एक अंदर से खुशी होगी यार मेरा फर्स्ट रैंक आया है, मेरे मार्क्स आए हैं। आपके पेरेंट्स जो आपको पीठ थपथपाएंगे, इससे बड़ा रिवॉर्ड और कुछ भी नहीं है। आपको बाहर की दुनिया वो अलग चीज है, वो मैं अलग बताऊंगा आपको, लेकिन जो आपको अंदर से खुशी मिलेगी ना मार्क्स लाने की कि मेरा फर्स्ट रैंक आया है, जो आपके पेरेंट्स पीठ थपथपाएंगे ना, जो वो अड़ोस पड़ोस के लोग जो आपको तारीफ करेंगे, फ्रेंड्स फैमिली, वो जो आपको फीलिंग होगी ना, और जो सिर्फ तारीफ की नहीं दूसरी चीजें जो आपको मिलेगी ना, वो तो मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूँ कि भाई इतनी आपको जो है वो खुशी मिलेगी, इतना मजा आएगा। आप एक बार फर्स्ट रैंक लाकर तो देखो। और कैसे लाना है तो सिंपल सी बात है कि जो हम लोग गाइडलाइंस दे रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग सिर्फ चलो, आपका आएगा रैंक, 100% आएगा रैंक, होगा। करेंगे ना वैसे काम, पक्का ना। ध्यान रखो बेटा यार, काम तो करना है हमें, ये चीज ध्यान में रखो। सो चलो फाइनल, ये शेड्यूल यहाँ लिखा हुआ है, आप बुक में लिख लो या मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो पीडीएफ रखा हुआ है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने अपने स्टैंडर्ड का आपके फ्रेंड्स को बोल दो, हर किसी को बोल दो कि ये पूरे मंथ का सिलेबस है, इतना आपको कंप्लीट करना है मंथ में, मेरे शेड्यूल के हिसाब से या आपके शेड्यूल के हिसाब से कैसे भी ये आपको कंप्लीट करना है इस मंथ के एंड तक। और अगर मेरे हिसाब से ही करना है तो रोज मैं यूट्यूब पे पोस्ट डालता रहूंगा कि आज फर्स्ट डेट है ये पूरा करो, सेकंड डेट है ये पूरा करो, बरोबर ना। तो उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करते जाएंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से तैयारी करो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने की। ओके चलो, थैंक यू बेटा।